आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आज की हमारी प्रशिक्षण कक्षा कर्म प्रकृति एवं 5 ज्ञान के विषय में चल रही है। तो आज का विषय मुख्य रूप से कर्म प्रकृति ही रहेगी। तो मैं प्रवक्ता उपासिका आदरणीय चांदी छाजेड़ से निवेदन करता हूं कि वे आज का प्रशिक्षण प्रारंभ करें। चांद जी। परम आराध्य पूज्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय सुशील जी भाई साहब एवं ज्ञानाराधना करने को उत्सुक सभी ज्ञानार्थीजन सादर जय जिले। पिछली बार हमने कर्म प्रकृति की 3 प्रकृतियों के बारे में जानने की कोशिश की। आज मोहनीय कर्म को समझने जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सबको पता है, मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म रहता है तब तक कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त तो क्या, केवली भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले जो कर्म क्षय होता है वह कर्म है मोहनीय कर्म। और अगर मोहनीय कर्म एक बार क्षय हो जाए तो उसके बाद जो पीछे कर्म साथ रहते हैं उन्हें क्षय होते देर नहीं लगती। वे भी कर्म से क्षय होते चले जाते हैं और जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मोहनीय कर्म जो कि हमारी चेतना को विकृत कर देता है, मूर्छित कर देता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। वैसे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के बारे में उल्लेख आया है, जिसमें दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियों का उल्लेख है, जिसमें 16 कसाई की प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये 16 प्रकृतियां कसाई की प्रकृतियां हैं और ये कसाई के तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र और मंद उनके रूपों के आधार पर इनके 4 भेद किए गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। इसके अलावा 9 जो प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय की, वो उन्हें हम 9 कसाई के नाम से जानते हैं। 9 कसाई यानी जो कसाई का सहवर्ती हो। यहाँ 9 का मतलब नहीं से नहीं है, निषेध से नहीं है। यहाँ 9 का मतलब है ईसत यानी थोड़ा, आंशिक यानी अंश रूप में जो कसाई की तरह ही है और कसाई को उत्तेजित करने वाला है, उसे 9 कसाई कहा जाता है। ये 9 कसाई की प्रकृतियां हैं, हास्य यानी हंसी मजाक करना, रति, रति और अरति, इन्हें हमें समझना है। रति का मतलब है किसी चीज में आसक्त हो जाना और अरति का मतलब होता है अनुत्साही रहना, किसी चीज के प्रति उत्साह नहीं दिखाना। लेकिन यहाँ पर किसके प्रति आसक्त है और किसके प्रति अनासक्त है, अनुत्साहित है, यह समझना है। रति यानी आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति? संसार के प्रति, भोग के प्रति आसक्त होना, यह है रति। और अरति है धर्म के प्रति अनुत्साह भाव, धर्म के प्रति अनासक्त होना, यह अरति है। यानी असंयम से अनुराग होना और संयम से अनुराग नहीं होना, उदासीन होना, यह रति अरति है। उसके बाद है भय। भय का मतलब होता है त्रास यानी भयभीत होना। शोक यानी कोई इष्ट वस्तु है उसके वियोग से जो हमें दिव्य भाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं शोक। जुगुप्सा
जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, और उसके बाद स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वेद का मतलब होता है विकार, स्त्री वेद यानी पुरुष के प्रति हमारी जो कामना है, हमारी जो अभिलाषा है, उसे स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद जो स्त्री के प्रति अभिलाषा है, कामना है, उसे पुरुष वेद। और नपुंसक वेद जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति ही अभिलाषा हो, कामना हो, उसे नपुंसक वेद कहते हैं। स्त्री वेद जैसे उसको बताया गया कि जैसे गोबर होता है, थेपड़ी होती है, मींगना होता है, उसको अगर जला दिया जाए तो वह धीरे धीरे जलता है। उसी प्रकार स्त्री की अभिलाषा थोड़ी गहरी होती है, तीव्र होती है। पुरुष की अभिलाषा, पुरुष वेद यानी जैसे सूखी हुई घास को आग लगाते हैं तो वह तुरंत जलकर खत्म हो जाती है। उसी रूप में पुरुष की जो मन की वृत्ति है वह बहुत जल्दी उफान आता है और वह शांत भी हो जाता है। और नपुंसक वेद को नगरदाह के समान कहा गया, यानी यह तीव्रतम अवस्था है। नगरदाह जैसे कई दिनों तक भी चल सकता है, उसी प्रकार यह अभिलाषा लंबे समय तक चलने वाली है। मोहनीय कर्म के बंध के हेतु क्या है? मोहनीय कर्म बंध के हेतु है तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। उसके अलावा तीव्र नोक कसाय और तीव्र दर्शन मोह यानी कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध। अब हमें यहाँ यह समझना है कि दर्शन मोहनीय कर्म की जो 3 प्रकृतियां हैं, उनमें बंध कारक केवल एक ही प्रकृति होती है, मिथ्यात्व मोहनीय। उदय कारक तीनों ही प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। बंध इन तीनों का नहीं होता, बंध कारक केवल एक ही प्रकृति होती है, मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय की जब प्रकृति की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाती है, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर जब आ जाती है, तब उसके बाद मिश्र मोहनीय या सम्यक्त्व मोहनीय का उदय शुरू हो सकता है। मोहनीय कर्म की स्थिति क्या है, हमें यह जानना है। मोहनीय कर्म की स्थिति जगन्य अंतर्मूल और उत्कृष्ट। मोहनीय कर्म के जो 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। दर्शन मोहनीय की स्थिति है जगन्य अंतर्मूल और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और चारित्र मोहनीय की स्थिति है जगन्य अंतर्मूल और उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी दर्शन मोहनीय की स्थिति सबसे उत्कृष्ट स्थिति है कर्म बंधन की, वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट अवस्था में बंध सकती है। जबकि चारित्र मोहनीय की स्थिति जगन्य अंतर्मूल और उत्कृष्ट 40 करोड़ा करोड़ सागर की हो सकती है। मोहनीय कर्म का अबाधा काल। मोहनीय कर्म का अबाधा काल जैसे हमने पहले भी जाना है, जगन्य अंतर्मूल, उत्कृष्ट दर्शन मोहनीय का 7000 वर्ष और चारित्र मोहनीय का 4000 वर्ष। दोनों के अंदर जैसे उसके 70 करोड़ा करोड़ सागर थी दर्शन मोहनीय की स्थिति, तो उसका अबाधा काल 7000 वर्ष हो गया। और उसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 करोड़ा करोड़ सागर थी, तो उसका अबाधा काल 4000 वर्ष हो गया। अब मोहनीय कर्म के कार्य और लक्षण। मोहनीय कर्म का क्या कार्य है और उसके लक्षण क्या है, हमें यह जानना है। मोहनीय कर्म जो होता है वह हमारी चेतना को विकृत करता है, मूढ़ता ला देता है, हमारे जो श्रद्धा है उसे होने ही नहीं देता। तो मोहनीय कर्म किसके समान है? मद्यपान के समान। जैसे कि कोई व्यक्ति जब दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, उसके बाद उसे अपना भान नहीं रहता, वह अपने स्वयं का भान भी खो देता है। उसी प्रकार जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तो दर्शन मोह का उदय होने से विपरीत श्रद्धा होती है, और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय अगर हो जाता है तो भोग विलास में जीव आसक्त हो जाता है, वह अपने हित और अहित का विवेक खो देता है।
दर्शन मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं तीन, उनके कार्य और स्थिति के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां हमने जानी। पहले मिथ्यात्व मोहनीय, दूसरी मिश्र मोहनीय और तीसरी सम्यक्त्व मोहनीय। सबसे पहले हम मिथ्यात्व मोहनीय को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बंध कारक प्रकृति मिथ्यात्व मोहनीय ही है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय जब होता है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का जब उदय हो, तो जीव मिश्र गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात तीसरे गुण स्थान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह संदेहात्मक स्थिति में भी नहीं आ सकता कि यह तत्व सही है या नहीं है, संशयात्मक स्थिति में भी नहीं आ सकता। इसकी जघन्य स्थिति मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति एक सागर में पल्योपम का असंख्यातवां भाग कम और उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ा करोड़ सागर की होती है। यह स्थिति जब अंतर करोड़ा करोड़ सागर में आ जाती है, तभी मिश्र मोहनीय अथवा सम्यक्त्व मोहनीय का उदय शुरू हो सकता है। मिश्र मोहनीय कर्म अगर उदय में आए, तो वह स्थिति क्षयोपम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होने देती। कोई भी जीव दोलायमान अवस्था में रहता है, संशयात्मक अवस्था में रहता है, क्षयोपम सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मिश्र मोहनीय कर्म का उदय रहता है। और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की प्रकृति का अगर उदय हो, देखिए यह प्रकृति हमें सुनने में ऐसा लगता है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म यानी सम्यक्त्व को रोकने वाले। तो सम्यक्त्व कौन से सम्यक्त्व को? तो यहाँ पर औपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, उसको रोकने का काम करती है सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति। जब तक सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का उदय रहता है, जीव क्षायिक सम्यक्त्व अथवा औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति के उदय के कारण क्षायिक या औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिश्र मोहनीय कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र की होती है, जबकि सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ समय अधिक उसकी स्थिति हो सकती है। चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति की स्थिति और उनके कार्य के बारे में हम जानने की कोशिश करें। चारित्र मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां बताई गई, 16 कसाई, जिनमें अनंतानुबंधी कसाई, अप्रत्याख्यानी कसाई, प्रत्याख्यानी कसाई और संज्वलन कसाई, इनकी 4 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इसमें से 3 जो प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी कसाई चतुष्क, अप्रत्याख्यानी कसाई चतुष्क और प्रत्याख्यानी कसाई चतुष्क, इनकी उत्कृष्ट जघन्य स्थिति होती है। एक सागर के 3/7 भाग करने के बाद एक भाग में पल्योपम का असंख्यातवां भाग कम करें, वह इसकी जघन्य स्थिति है। और इसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है 40 करोड़ा करोड़ सागर की। संज्वलन कसाई का जब उदय हो, तो उसकी स्थिति होती है क्रोध की 2 महीने, मान की 1 महीना, माया की 15 दिन और लोभ की अंतर मुहूर्त। और इसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 करोड़ा करोड़ सागर की हो सकती है। हमें यह जानना है कि इन कसाइयों का जब उदय होता है तो क्या प्रभाव होता है, क्योंकि जैसे हमने पहले जाना, अनंतानुबंधी तीव्रतम कसाई है। जब इसका उदय एक बार हो जाए, तो जीव के पूरे जीवन काल तक इसका उदय रह सकता है। इतना तीव्रतम, इतना प्रगाढ़ इसका उदय हो सकता है। अगर प्रत्याख्यानी कसाई चतुष्ट का उदय हो जाए, तो पूरे वर्ष तक उसका उदय चल सकता है। यह गाढ़तर स्थिति है। और प्रत्याख्यानी कसाई का अगर उदय हो जाए, कसाई चतुष्क का, तो वह स्थिति 4 महीने तक रह सकती है। जबकि संज्वलन कसाई का अगर उदय हो, तो उसका उदय
15 दिन तक रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक बार उदय आ जाए तो यह कर्म प्रकृतियां इतने लंबे समय तक जीव के साथ रह सकती है। इतना लंबा समय इन प्रकृतियों का उदय काल रह सकता है। 9 कसाई की जो 9 प्रकृतियां हैं, उनका उदय कसाई चतुष्ट को बल देने के लिए होता है। हमने पहले ही जाना, ये कसाई को बल देती है, कसाई को और ज्यादा उद्दीप्त करने में मदद रूप होती है। चारित्र मोहनीय कर्म की जो लक्षण और कार्य का यंत्र है, उसे आप देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में होगा। एक बार मैं आपको बता दूं केवल समझाने के लिए कि अनंतानुबंधी तीव्रतम कसाई है। इसके क्रोध का पत्थर की रेखा के समान, क्योंकि पत्थर की रेखा जैसे एकदम एक बार अगर लकीर पड़ जाए तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का जब उदय होता है क्रोध का, तो वह बहुत ही दृढ़तर होता है, दृढ़तम होता है। मान की स्थिति है पत्थर के स्तंभ के समान, यानी एकदम उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। माया की स्थिति है बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ अगर आप जानते हो तो बहुत वक्र होती है। बांस जितना सीधा होता है, बांस जितना सीधा होता है उसकी जड़ उतनी ही वक्र होती है। तो माया की स्थिति है बांस की जड़ के समान, और लोभ की स्थिति है कृमि रेशम के रंग के समान। क्योंकि कृमि रेशम का जो रंग होता है वह एक बार अगर आ जाए तो फिर वह कभी नहीं जाता, बहुत गहरा गाढ़तम होता है। उसी प्रकार अप्रत्याख्यानी की हम बात करें तो क्रोध की अवस्था है भूमि की रेखा के समान। यह गाढ़ यह स्थिति बहुत स्थिर रह सकती है, मतलब स्थिरतर स्थिति है, गहरी स्थिति है। अस्थि के स्तंभ के समान मान की स्थिति है, यानी यह स्थिति दृढ़तर है। और उसके बाद है इसकी माया की स्थिति मेंढे के सींग के समान। जैसे मेंढे का सींग पूरा ऐसे राउंड होता है, कर्व होता है, पूरा घुमा हुआ होता है, उसी तरह प्रकार ये माया की स्थिति बताई है कि इसकी माया भी गहरी होती है, वक्रतर होती है। और इसकी जो लोभ की स्थिति है वह कीचड़ के रंग के समान है। कीचड़ का रंग अगर लग जाए तो वह बहुत मुश्किल से साफ होता है, बहुत गहरा होता है, गाढ़तर होता है। इसके बाद प्रत्याख्यानी की हम बात करें तो प्रत्याख्यानी क्रोध की जो बताया गया है वह बालू की रेखा के समान। अगर हम रेत के अंदर रेखा बनाए तो वह मिट सकती है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं मिटती। उसकी मान की स्थिति होती है काठ के स्तंभ के समान, यानी दृढ़ होती है, लेकिन फिर भी इतना दृढ़तर स्थिति उसकी नहीं होती। उसकी माया की स्थिति होती है चलते बैल की मूत्र की धार के समान। जब कोई बैल चलता है उस समय अगर वह मूत्र करे तो चलते हुए उसकी धार टेढ़ी बांकी चलती है। उसी तरह यह स्थिति है वह वक्र स्थिति है, लेकिन बहुत गाढ़ स्थिति नहीं है। और इसके लोभ की स्थिति है खंजन के समान। यह रंग गहरा जरूर है, लेकिन धोने से उड़ जाता है। संज्वलन कसाई की बात करें तो क्रोध की स्थिति है जल की रेखा के समान। अगर पानी में रेखा खींच दी जाए तो वह तुरंत मिट जाती है। वैसे ही संज्वलन क्रोध बहुत जल्द खत्म हो जाता है। उसकी मान की स्थिति लता के स्तंभ के समान। लता यानी क्रीपर को अगर देखे उसका स्तंभ बनाए तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगी, वह बहुत दृढ़ नहीं रहेगी, लचीली रहती है उसकी स्थिति। उसके माया की है छिले हुए बांस की छाल के समान। बांस जैसे सीधा होता है, हम छीलते तो एक बार उसकी छाल टेढ़ी होती है, लेकिन तुरंत वह सीधी हो जाती है, यानी उसकी स्थिति स्वल्प काल के लिए ही टेढ़ी होती है, लेकिन फिर वह सीधा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और लोभ की स्थिति है हल्दी के रंग के समान। हल्दी का रंग जैसे कि धूप में लगते ही उसका रंग उड़ जाता है, वह ज्यादा नहीं टिक पाता। उसी प्रकार इसका बताया गया है। और इन चारों ही प्रकृतियों से जिनका अभिघात होता है, आत्मा के जिस गुण को घात करते हैं उस गुण का भी बात बताया गया। अनंतानुबंधी हमारे सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देती। वह अनंतानुबंधी का जब तक कसाई चतुष्ट का उदय रहता है जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रत्याख्यान्यावरण कसाई चतुष्ट का जब उदय रहता है तो जीव श्रावकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, आंशिक त्याग भी नहीं ले सकता। प्रत्याख्यानावरण कसाई का जब उदय होता है
तो जीव चारित्र नहीं ग्रहण कर सकता, अर्थात साधुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, पूर्ण व्रती नहीं बन सकता। और संज्वलन कसाय का जब तक उदय रहता है, जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वीत राग अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मोहनीय कर्म के भोगने के क्या हेतु है, यानी मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तो उसका फल कैसे भोगा जाता है। तो मोहनीय कर्म के उदय से जीव को मिथ्या दृष्टि होती है और उसका चारित्र हीनता को प्राप्त करता है। उसके अनुभव ये है, सम्यक्त्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, कसाई वेदनीय और नो कसाई वेदनीय। इस रूप जीव उसका भोग करता है। विस्तार से अगर देखा जाए तो मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, उनके नाम के आधार पर भी उनके वेदन का हम जो भोग होता है, उसका जो फल होता है, वो भी हम बता सकते हैं। मोहनीय कर्म को हम गुण स्थानों में उसकी स्थिति क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। मोहनीय कर्म का बंध पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि मोहनीय कर्म की स्थिति बहुत स्वल्प मात्र रहती है। इतनी कम अवस्था में कर्मों का बंधन संभव नहीं है। इसीलिए मोहनीय कर्म का बंध पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होता है। मोहनीय कर्म का उदय पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म की सत्ता तो है, क्योंकि मोहनीय कर्म को दबाता हुआ जीव 11वें गुण स्थान तक जाता है। तो मोहनीय कर्म सत्ता में तो रहता है, लेकिन वहां पर उदय अवस्था नहीं है। न ही तो विपाकोदय में उदय में है और न ही प्रदेशोदय में उदय में रहता है। तो उदय की अवस्था जो है वह पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहती है। मोहनीय कर्म का उपसम चौथे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक हो सकता है। 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहनीय का पूर्ण उपसम होता है। उससे पहले के गुण स्थानों में चारित्र मोहनीय का पूर्ण उपसम नहीं हो सकता, जबकि दर्शन मोहनीय का पूर्ण उपसम हो सकता है। मोहनीय कर्म का क्षोभसम भाव पहले गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक हो सकता है। उसका क्षायक भाव चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तथा सिद्धों में भी मोहनीय कर्म का क्षायक भाव होता है। चौथे से 14वें गुण स्थान तक तथा सिद्धों में क्षायक भाव दर्शन मोहनीय की अपेक्षा लिया गया है। चारित्र मोहनीय का क्षायक भाव तो चौथे गुण स्थान में होता नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो केवल दर्शन मोहनीय का ही क्षायक भाव लिया गया है। जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो सकती है, पर क्षायक चारित्र प्राप्त वहां पर नहीं होता। तो क्षायक चारित्र 12वें गुण स्थान में उसे प्राप्त होता है। तो चारित्र की अपेक्षा क्षायक भाव 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान तथा सिद्धों में लिया गया है, और दर्शन की अपेक्षा चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तथा सिद्धों में इसका क्षायक भाव लिया गया है। अब है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमें एक ही गति के अंदर एक निश्चित अवधि तक बांध कर रखने वाला होता है। हम चाहकर भी अपनी गति को, अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। जब तक आयुष्य कर्म का उदय रहता है, हमें उसी गति में एक निश्चित अवधि तक, जब तक कि आयुष्य कर्म का बंधन है, तब तक हमें उसी अवस्था में रहना पड़ता है। उससे आयुष्य कर्म कहते हैं। आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां 4 है: नरकायुष्य, त्रियंचायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य। आयुष्य कर्म के बंध के हेतु क्या है? देखिए, 4 आयुष्य कर्म की जो 4 प्रकृतियां हैं, उनके बंधन के कारण भी अलग अलग है। नरक के आयुष्य का बंध का कारण बताया गया कि महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, यानी जहां क्रूरता हो वहां नरक गति का बंध। हम एक शब्द में अगर जानना चाहें तो क्रूरता के कारण, अति क्रूरता के कारण नरक गति का बंध होता है। और ऐसे इसके 4 कारण बताए गए:
महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। त्रियंच आयुष्य के बंध के 4 कारण बताए गए। माया करना, गूढ़ माया करना, यानी एक बार माया की और उसको ढकने के लिए बार बार झूठ बोलते जाना, छल करते जाना, असत्य वचन, तथा कूट तोल माप, यानी तोल माप के अंदर अप्रामाणिकता बरतना। अगर हम ऐसे देखें, एक शब्द में जानना चाहें तो त्रियंच गति के आयुष्य के बंध का कारण है माया, यानी कपट। मनुष्य के आयुष्य के बंध के भी 4 हेतु बताए गए। प्रकृति का सरल होना, प्रकृति विनीत होना, दया के भाव होना, यानी अनुकंपा के भाव होना, और ईर्ष्या न करना, जलन आदि का भाव न होना। अगर एक शब्द में जानना चाहें तो मनुष्य आयुष्य का बंध का कारण है सरलता। चौथा है देव आयुष्य के बंध के 4 हेतु है। उन देव आयुष्य के बंध के हेतु है, पहला है सराग संयम, दूसरा है संयमा संयम, तीसरा है बाल तप, और चौथा है अकाम निर्जरा। इन्हें हम थोड़ा सा समझ ले। सराग संयम यानी कि जब तक मोहनीय कर्म का उदय है, राग अभी भी बना हुआ है, उस अवस्था में अगर संयम ग्रहण किया जाए, चारित्र का ग्रहण हो, और उस स्थिति के अंदर अगर आयुष्य का बंधन हो तो वह देवायुष्य का बंधन हो सकता है, जैसे साधुओं में होता है। संयमा संयम यानी श्रावकत्व, कुछ आंशिक त्याग करना, ऐसी स्थिति में जो बंधन होता है वह देवायुष्य का होता है, यानी श्रावकत्व पन के पालन के अंदर जो आयुष्य का बंध होता है वह देवायुष्य का होता है। बाल तप का मतलब होता है मिथ्यात्वी का तप। सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्वी है, लेकिन मिथ्यात्वी भी अगर शुभ करनी करे तो वह निर्जरा मानी गई है। इसी अपेक्षा से बाल तप को देव आयुष्य का कारण माना गया कि बाल अगर तपस्वी है, यानी मिथ्यात्वी अगर तपस्या करे तो भी देव गति का बंध कर सकता है। अकाम निर्जरा अर्थात मोक्ष की अभिलाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तप कर रहा है, निर्जरा का काम कर रहा है, तो उससे भी देवायुष्य का बंध हो सकता है। आयुष्य कर्म की स्थिति, आयुष्य कर्म की स्थिति है नरक आयुष्य की जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। देवायुष्य की जघन्य स्थिति है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागर की। त्रियंच आयुष्य की जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति है 3 पल्योपम की। मनुष्य के आयुष्य की भी जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति है 3 पल्योपम की। यह जो 3 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति है, यह योगलिक अवस्था की अपेक्षा से है। आयुष्य कर्म के अंदर बाधा काल नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि यहाँ जो आयुष्य कर्म की स्थिति की बात की गई है, वह स्थिति उसके भोग प्रारंभ के बाद की है। यानी जिस भव में जीव अगले भव का आयुष्य बांधता है, उस अगले भव में वह आयुष्य का वेदन करना शुरू कर देता है। उस भव में जाकर जब वह आयुष्य का वेदन करना शुरू कर देता है, वहां से उस आयुष्य को माना गया है। इसलिए यहाँ पर अबाधा काल नहीं लिया गया। अगर वैसे देखा जाए, जब आयुष्य कर्म बंधा, उस अपेक्षा से अबाधा काल हो सकता है, क्योंकि कोई भी जीव पूर्व जन्म में यानी वर्तमान जन्म में ही आयुष्य का बंधन कर लेता है, लेकिन आयुष्य का भोग प्रारंभ इस जन्म में नहीं होता। भोग प्रारंभ होगा अगले जन्म में, जब हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो इस स्थिति में आज वर्तमान समय में जब आयुष्य का बंधन किया और अगली स्थिति में अगले जन्म में जब हम भोग प्रारंभ करेंगे, तो ये बीच की अवस्था को अबाधा काल मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी इस पुस्तक में या कर्म प्रकृति के इस टोकरे के अंदर जो आयु भोग का प्रारंभ बताया गया है, वह आयु का भोग प्रारंभ हो जाता है उस स्थिति को माना गया है। यानी जिस जन्म में जीव जन्म ले लेता है, उसका भोग प्रारंभ कर दिया, उस अवस्था से ही आयुष्य का बंध माना गया। इसी अपेक्षा से यहाँ पर अबाधा काल नहीं लिया गया है।
आयुष्य कर्म के लक्षण और कार्य। आयुष्य कर्म है वो बेड़ी के समान है, अथवा हम कहें कि घोड़े के समान। जैसे घोड़े या बेड़ी में बंधा हुआ आदमी तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि बेड़ी को खोला ना जाए, बेड़ी को तोड़ा ना जाए, घोड़े को भी तोड़ा ना जाए, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार आयुष्य कर्म के उदय में जीव जब तक उस आयुष्य का पूरा भोग ना कर ले, वह दूसरे भव को प्राप्त नहीं कर सकता। आयुष्य कर्म भोगने के भी 4 हेतु बताए गए। आयुष्य कर्म का जब उदय होता है तो जीव निश्चित अवधि तक उसी प्रकार का जीवन जीता है जिस प्रकार का उसका अनुभव चल रहा है, उसका फल चल रहा है, नरक रूप में, त्रियंच रूप में, मनुष्य रूप में और देव रूप में। आयुष्य कर्म की गुण स्थानों में अवस्थिति हम जानने की कोशिश करें। आयुष्य कर्म एक ऐसा कर्म है जो एक जीवन में एक ही बार बंधता है और आगामी एक ही जीवन में जिसे भोग लिया जाता है। आयुष्य कर्म का बंधन तीसरे गुण स्थान को छोड़कर पहले से छठे गुण स्थान तक होता है। छठे गुण स्थान में अगर प्रारंभ हो गया आयुष्य कर्म का बंध और जीव को 7वां गुण स्थान आ गया तो 7वें गुण स्थान में वह आयुष्य कर्म को पूर्ण कर सकता है। लेकिन 7वें गुण स्थान में आयुष्य कर्म का प्रारंभ जीव नहीं कर सकता। यह इस अपेक्षा से पहले से लेकर 7वें गुण स्थान तक आयुष्य का बंध माना गया, लेकिन तीसरे गुण स्थान को छोड़ा गया। तीसरे गुण स्थान को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में दोलायमान अवस्था है, मिश्र अवस्था है, संशयात्मक अवस्था है और ऐसी दोलायमान अवस्था में जीव आयुष्य का बंध नहीं कर सकता। और इसके आगे के गुण स्थानों में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पर अप्रमाद की स्थिति है। जब अप्रमाद की अवस्था आ जाए तो जीव आयुष्य का बंध नहीं कर सकता। छठे गुण स्थान में प्रारंभ करके उसकी पूर्णता 7वें गुण स्थान में कर सकता है, लेकिन 7वें गुण स्थान में वह आयुष्य कर्म का प्रारंभ नहीं कर सकता। आयुष्य कर्म का उदय सभी गुण स्थानों में रहता है। आयुष्य कर्म का उपसम और क्षयोपसम नहीं होता। आयुष्य कर्म का क्षायिक भाव है, लेकिन वह गुण स्थानों में नहीं है, केवल सिद्धों में है। क्योंकि जब आयुष्य कर्म क्षय होता है तभी सिद्धत्व अवस्था प्राप्त होती है, तो उसका क्षयिक भाव गुण स्थानों में नहीं लिया गया। भाई साहब आगे आगे चालू रखूं? नहीं, मैं समझता नामकरण हूँ। का नहीं नहीं नहीं, नामकरण आज रहने दीजिए, क्योंकि अगली पूरी क्लास नामकरण पर ही ठीक रहेगी। लगभग 4 मिनट का समय है और 1-2 सूचना देने के बाद 1-2 प्रश्न भी आज ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी जूम मीटिंग में आते हैं, अधिकांश लोगों का नाम तो स्पष्ट रहता है, कई लोगों का सिर्फ फोन नंबर या कोई कोड नंबर वगैरह रहता है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप उसको रीनेम करके आप अपना नाम लिख दें। ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो एक आइडेंटिफिकेशन पता रहता है। और दूसरी बात, अगर आप हाथ भी खड़ा करेंगे तो आपको बुलाया जा सकता है। अभी एक प्रश्न पारस जी मेहता का और एक सुनीता जी डागा का ले लेते हैं। तो मैं सुनीता जी डागा का प्रश्न मैं ही बोल देता हूं ताकि समय कम लगेगा। सुनीता जी डागा ने पूछा है, त्रियंश का आयुष्य 3 पल्योपम किस कारण होता है? मैंने बता भी दिया था कि त्रियंच का आयुष्य 3 पल्योपम योगलिक काल की अपेक्षा से लिया गया है। जिस प्रकार की मनुष्य योगलिक अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार स्थलचर जो त्रियंच है वो योगलिक हो सकते हैं और योगलिक अवस्था की अपेक्षा से ही इनका 3 पल्योपम आयुष्य लिया गया है। पारस जी मेहता का एक ये चैट बॉक्स में आया है, मिथ्यात्व अमोनिया की स्थिति एक सागर में पल्योपम का असंख्यात्व भाग कम है, तो सम्यक्त्व अमोनिया की स्थिति 66 सागर से कुछ अधिक या कम, ये समझ में नहीं आया, पुनः समझा दें। सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक ली गई है। यह इस अपेक्षा से ली गई है कि
जैसे मैंने पहले बताया था, मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म में केवल एक ही प्रकृति का बंध होता है, मिथ्यात्व मोहनीय। और मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति जब अंत कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाए, यानी कि कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर आ जाए, उसके बाद ही मिश्र अथवा सम्यक मोहनीय का उदय हो सकता है। उससे पहले मिश्र और सम्यक मोहनीय का उदय भी नहीं हो सकता। और अगर एक बार मिश्र अथवा सम्यक मोहनीय का उदय हो, तो मिश्र मोहनीय के उदय की स्थिति अंतर्मुहूर्त है, और सम्यक मोहनीय, क्योंकि वह सम्यक्त्व मोहनीय में जीव को क्षयोत्सम सम्यक्त्व प्राप्त है, वहां पर औपसमिक या क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आया। और क्षयोत्समिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर से कुछ अधिक की ली गई है। ये 66 सागर से कुछ अधिक की हम इस प्रकार समझे कि वह अनुत्तर विमान में अगर कोई जीव जाता है, तो वहां पर 33 सागर वह एक भव करेगा, फिर मनुष्य का भव करेगा, और वापस वह अनुत्तर विमान में जा सकता है। क्योंकि अनुत्तर विमान में केवल एक सर्वार्थ सिद्ध ऐसा है जहां पर जीव केवल एक ही बार जाता है। बाकी जो 4 अनुत्तर विमान है, वहां जीव 2 बार भी गमन कर सकता है। तो ये उत्कृष्ट स्थिति जो है, वह इस अपेक्षा से ली गई कि 33 सागर का एक बार वो अनुत्तर विमान में जाएंगे, और वहां से वह वापस मनुष्य भव में आएंगे, वहां से फिर अनुत्तर विमान में जाएंगे, और वापस जब आएंगे तो वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, करनी करके तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के द्वारा करनी करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये 33 सागर तो हो गया, 66 सागर। और जो मनुष्य भव का थोड़ा अधिक, कुछ अधिक जो हम कहते हैं, वह मनुष्य भव की अपेक्षा कुछ अधिक लिया गया है। 1 मिनट से कम समय है। चांद भाई के प्रति बहुत बहुत आभार और सभी संभागियों के प्रति आभार। और ये हमारी जूम मीटिंग 4 से 4:40 लगभग तय है। हालांकि मैं रोजाना ये नया आईडी डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा आईडी हो सुशील भावना का, तो आप पुराना नंबर आईडी का और वही पासवर्ड से करेंगे तो हो सकता है वक्ता और विषय बदल जाए, लेकिन आपका जूम मीटिंग में आप इंटर कर पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल किन की मीटिंग है वो हम ग्रुप में बता देंगे। और कोई भी जिज्ञासा हो आप